वेलकम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग एन इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि डार्ट है क्या और आपको ये क्यों सीखनी चाहिए और बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है और इस वक्त ये किस किस फील्ड में और किस किस फ्रेमवर्क में इस्तेमाल हो रही है और इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप कुछ वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं या आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं और उसके लिए आप किसी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इस वक्त वो आपके पास है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इसके अल्टरनेटिव में हमारे पास रिएक्ट नेटिव इस्तेमाल हो रही है। तो ये दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट की है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जिसका हमें पता होना ज़रूरी है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है, डार्ट डेफिनेटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो नाम है डार्ट वो इस वजह से रखा गया है कि इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो बड़ी रोबस्ट हैं। इसमें इसका जो कोड है, इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो इस स्टाइल में रखी गई हैं कि फ़ास्ट पेस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकें और इस पे बहुत ज़्यादा डिले ना आए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बचते हुए, सिंटैक्स सिंपल रखते हुए आप मैक्सिमम अपना जो टाइम है वो आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है या सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन, किसी भी तरह का जो सॉफ्टवेयर है जो आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसकी क्लाइंट साइड पे जो आप जो डिलीवर करने जा रहे हैं आप क्लाइंट को, उसमें आपने ये देखना है कि आप फास्ट पेस पे उसको उसकी जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय कर सकें। दूसरी सबसे अहम तरीन बात इसमें यह है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो सिंपल, अगर आपने पहले सी प्लस प्लस सी शार्प वगैरह पढ़ी है या जावा वगैरह, तो आपको इस चीज़ का इल्म है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि अपने एक सॉफ्टवेयर को या एक प्रोग्राम को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो उस कोड को, प्रोग्राम को समझना ईजी हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है, दूसरा वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, और तीसरा ये है कि हम एक ही तरह का कोड अगर हमें मल्टीपल टाइम चाहिए होता है तो उसकी जो रीयूजेबिलिटी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर अगर हम अडॉप्ट करें, तो ये फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। नंबर 3 जो मैंने अभी पहले बात की है कि ये क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन का वो सिनेरियो, वो सेगमेंट जो क्लाइंट साइड पे है, जिसको हम बाज़-औक़ात फ्रंट एंड भी बोलते हैं। आप इसके ज़रिए वेब एप्स डेवलप कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे ख़ास तौर पे बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से, और इसी पर्सपेक्टिव में हम इस सारे कोर्स में आगे डिटेल में इस प्रोग्रामिंग को लेकर चलेंगे। उसके अलावा इसकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इट इज़ पावर्ड बाय गूगल। गूगल ने इसे डेवलप किया है, तो डेफिनेटली इसकी जो पीछे पावर बेस है, जो इसकी सपोर्ट है, वो बहुत बेहतरीन है। लैंग्वेज आपने शायद ये इतनी ज़्यादा सुनी ना हो, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प काफ़ी पॉपुलर हैं, पाइथन पॉपुलर है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्पेसिफिकली अगर हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें हर आए दिन के साथ डार्ट का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत बिल्कुल नई लैंग्वेज नहीं है, इसको तकरीबन 10 एक साल हो गया मार्केट में आए हुए, लेकिन ये शुरू से ही इतनी पॉपुलर नहीं रही। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से जब फ्लटर फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो इसकी पॉपुलैरिटी और इसका जो यूजेज है वो बढ़ चुका है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि फ्लटर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फ्लटर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए, उसकी जो फ्रंट साइड क्लाइंट साइड है, उस डेवलपमेंट के लिए हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्लटर फ्रेमवर्क है, इसमें भी आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ये इस चीज़ को एम्फोसाइज करता है कि आपको इसे क्यों सीखना चाहिए और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है। और सबसे आखिरी बात और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप पहले सी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल पढ़ चुके हैं, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं, लाइक आपने आईसीएस वगैरह किया है किसी भी ग्रेड में, और अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, बीएससीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हैं, आपने सी प्लस प्लस सीखी है, सी शार्प सीखी है, जावा स्क्रिप्ट सीखी है, या आपने जावा सीखी है, तो
आपने उसमें देखा है कि ज़्यादा जो स्टाइल है वो सी प्लस प्लस वाला स्टाइल अडॉप्ट किया जा रहा है। सेम उन्हीं फीचर्स के साथ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो सी स्टाइल प्रोग्रामिंग है उससे मिलता जुलता सिंटैक्स यूज़ किया गया है। इसलिए जब हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ में जब हम इसके प्रॉपर ट्यूटोरियल्स की तरफ जाएंगे, इसकी डार्ट प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पहले सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, तो हम इसको इतनी आसानी से लेके चलेंगे कि आप उसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको डार्ट क्यों सीखनी चाहिए। तो इसके बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें से सिर्फ मेजर 3 रीजंस हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ डार्ट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स होने की वजह से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये काफ़ी स्केलेबल है। स्केलेबल मीन्स ये है कि जब ये एक चीज़ पेड नहीं है तो उसमें उसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर जाती है, काफ़ी एक्सपेंड कर देती है, उसमें नंबर ऑफ़ डेवलपर ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ़ डेवलपर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली उसमें जो फीचर्स हैं, उसकी जो सपोर्ट है, उसकी जो स्केलेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। इसमें आपके पास एक बड़ी तादाद में सपोर्टिव लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, फ्लटर की जैसे अभी हमने बात की है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपको डार्ट क्यों सीखनी चाहिए वो है कि डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसके बारे में अभी हमने बात की है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को सिंपल रीयूजेबल पीस ऑफ कोड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्लासेस बोलते हैं। क्लासेस की टर्म से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। अगर इससे फेमिलियर नहीं है तो आगे चल के हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप इन क्लासेस की मदद से फिर ये फ़ायदा होता है, बाद में आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हैं उससे कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यानी एक ही आपने कुछ स्पेसिफिक वर्किंग करनी है, वो 5 टाइम्स परफॉर्म करनी है, तो उसमें एक दफ़ा आपने कोड लिख दिया, उसके बाद आप उसके सिंपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आपको वो 5 टाइम्स कोड नहीं लिखना पड़ता। तो ये उसकी रीयूजेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इसकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ कि इसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है फ्रॉम बोथ परस्पेक्टिव, फ्रॉम डेवलपर साइड यानी कि डेवलप्ड बाय गूगल, पावर्ड बाय गूगल। और गूगल के बारे में आप जानते हैं कितनी बड़ी हमारे पास जो टेक कंपनीज़ हैं उनमें एनालिस्ट करती है, तो गूगल की ऑफिशियल सपोर्ट इस पे मौजूद है। इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है जहाँ पे आप अपना कोई भी जो डार्ट प्रोजेक्ट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप हेल्प ले सकते हैं, आप दूसरे डार्ट डेवलपर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो एक अच्छी खासी कम्युनिटी मौजूद है गिटहब पे भी और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी। तो दीज आर दी 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आप कंसीडर कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, या ख़ास तौर पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ आप जाना चाह रहे हैं फ्लटर के सिनेरियो में। अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में जो हम बात करेंगे उसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके आउटपुट देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम उसको लेके चलेंगे। इवन इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद प्रोग्रामिंग तो भी आपके लिए उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन में जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। एनवायरनमेंट सेटअप हम देखेंगे कौन कौन से आईडीज़ यूज़ होते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरी बात, हम कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उनको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके रूल्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं। इसके अलावा हम इस कोर्स में हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है, स्ट्रिंग्स को आपस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नल सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसकी वजह से भी इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा हुआ है और फ्लटर जैसे बड़े फ्रेमवर्क के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। नल सेफ्टी की बात करेंगे, नल अवेयर ऑपरेटर्स की बात करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट उससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। कलेक्शंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आगे फर्दर 2-3 सेगमेंट्स हैं, मैप्स हैं, लिस्ट वगैरह, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरेज वगैरह की बात करते हैं तो सेम वही कॉन्सेप्ट बट
विथ सम एडवांस्ड फीचर्स हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपैरेटिवली बेहतर है। बहुत सारी रीज़न हैं जहाँ पे इसके कोड स्ट्रक्चर में, उसमें एक मेजर रीज़न इसकी कलेक्शन वाला सेगमेंट भी है। कोर्स आउटलाइन में जो इसका थर्ड मेजर सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो की, कि कंडीशंस हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, अजर्ट का सिनेरियो क्या है, कलेक्शंस एंड लूप्स, यानी जो कलेक्शंस हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होंगे उनको लूप्स के साथ हम किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि डेटाबेस के साथ जो ऑटोमेटिकली डाटा की मैनिपुलेशन है, डाटा स्टोरेज है, डाटा रिट्रीवल है, उसमें वो हमें सपोर्ट कर सके। फिर इसी तरह से हम फंक्शन एंड पैरामीटर्स की बात करेंगे, और आखिर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो सिनेरियो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह से डार्ट उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसमें कंस्ट्रक्टर्स का जो यूजेज है, क्लासेस किस तरह से हम मैनेज करते हैं, इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसकी वजह से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना या एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कोर्स आउटलाइन इस स्टाइल में ऑर्गेनाइज की गई है कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहें, ख़ास तौर पर फ्लटर फ्रेमवर्क को, फ्लटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उन सब चीज़ों को इस कोर्स में कवर किया जाएगा। तो इस कोर्स की कवरेज के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल में बात करें, लेकिन फ्लटर फ्रेमवर्क, फ्लटर टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से पहले, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है अगर आप इस टेक्नोलॉजी की तरफ, फ्लटर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम डिटेल में ये सारी जो कोर्स आउटलाइन में हमने चीज़ें डिस्कस की है इसमें बात करेंगे, और मज़ीद अगर आप सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करने के जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।